वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो एंटारोजोमिना अम्प्यूल के बारे में है, जो कि स्नोफी फार्मा की एक प्रोडक्ट है। डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। आज हम आपसे शेयर करेंगे एंटारोजोमिना अम्प्यूल के बारे में, इसकी कंपोजिशन, इसके बेनिफिट्स, इसके यूजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटारोजोमिना की कंपोजिशन के बारे में कि इसमें कौन सी इस्तेमाल हुई है चीज़, क्या इसका फार्मूला है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। इसकी कंपोजिशन है बैसिलस क्लोरोसी, जो कि एक प्रोबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये एक बैक्टीरिया या यीस्ट की एक फार्म होती है जो कि ये पाई जाती है इस अम्प्यूल के अंदर। बैसिलस क्लोरोसी असल में यह क्या चीज़ है आपसे हम शेयर करते हैं। बैसिलस क्लोरोसी एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो कि हमारे गट और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही मुफीदमंद है। गट, इंटेस्टाइन या स्टमक और इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही मुफीदमंद है। इसके हम बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स में क्या आता है। ये इस्तेमाल होता है प्रोबायोटिक प्रॉपर्टी के तौर पर, यानी कि बैसिलस क्लोरोसी हेल्प करता है आपकी जो कि आपका स्टमक है, गट हेल्थ है, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, यानी कि उसको और बेहतर करने के लिए आपकी मदद करता है। अगर ये आप इस्तेमाल करते हैं बैसिलस क्लोरोसी तो इससे आपका मैदा बेहतरीन रहेगा। इससे आपका मैदा बहुत अच्छे से काम करेगा, जो कि आपके इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हुई है या फिर आपका गट प्रॉब्लम यानी कि स्टमक का प्रॉब्लम हुआ है तो ये उसको बेहतर करता है और आपकी जो आंतड़ियाँ हैं उसकी सोजिश को ख़त्म करता है, आपके मैदे का जो अल्सर है उसको ख़त्म करता है। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है, ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, यानी कि ये इम्यून सिस्टम बूस्टर भी है। इसी के साथ इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि जब आपके पेट में दर्द होता है, डायरिया होता है या आपको ब्लोटिंग वगैरह, वोमिटिंग वगैरह आती है तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। जो कि बैसिलस क्लोरोसी है, ये आपके डायरिया को दूर करता है, आपकी वोमिटिंग को दूर करता है, एब्डोमेन पेन को दूर करता है। उसी के साथ ये इसके बेनिफिट्स। अब हम इसके और यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि आप इसको कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि एंटीबायोटिक्स एसोसिएटेड डायरिया के तौर पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बैक्टीरिया हो चुका है या बच्चों को बैक्टीरिया हो चुका है, डायरिया हो चुका है तो ये उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। जब बच्चों को बहुत ज़्यादा डायरिया की प्रॉब्लम होती है तो उसमें जो कि बैसिलस क्लोरोसी की मकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों का स्टमक प्रॉब्लम बनता है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बनता है, जिसकी वजह से बच्चों को वोमिटिंग आती है या फिर डायरिया होता है तो ये उनके लिए बहुत ही मुफीदमंद है ये एंटारोजोमिना अम्प्यूल। उसी के साथ ये इन इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि IBS के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ ये इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से बरकरार रखने में इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर आपको कहीं भी इन्फ्लेमेशन, सोजिश वगैरह हो रही है मैदे में या आपके पेट में दर्द है तो ये उसके लिए इस्तेमाल होगा। ये हैं इसके यूजेस। इसी के साथ हम बात करते हैं कि इसके क्या डोजेज हो सकती है। जो कि बच्चों हैं उनको डायरिया हो चुका है तो उनके लिए एंटारोजोमिना अम्प्यूल 2B, जो कि एक अम्प्यूल 5 ml में 200 बिलियन तक बैसिलस क्लोरोसी के स्पोर्स पाए जाते हैं, रोजाना एक इस्तेमाल हो सकता है। और उसी के साथ जो कि अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनके लिए 4B यानी कि 5 ml यानी कि 5 ml में 4 बिलियन बैसिलस क्लोरोसी के स्पोर्स पाए जाते हैं, बड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हैं इसकी डोजेज। हमने आपसे शेयर की बेनिफिट्स, यूजेस और इसके डोजेज के बारे में। अब हम आपसे चाहते हैं ज़्यादा मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। खुदा हाफिज़।